नवंबर 2020 का मिथुन राशिफल जानिए इस माह आपका कैसा रहेगा। सामान्य नवंबर माह करियर के क्षेत्र में मिथुन राशि वालों को बहुत सचेत होकर चलने की ज़रूरत होगी। हालांकि आर्थिक पक्ष में इस माह आपको मजबूती मिल सकती है। नवंबर के इस महीने में शुक्र, बुध, बृहस्पति और सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इन ग्रहों के गोचर के कारण आपके पंचम, षष्ठम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगी। पंचम भाव से हम आपके प्रेम संबंधों और आपके ज्ञान पर विचार करते हैं। षष्ठम भाव से रोग इत्यादि के बारे में पता चलता है। वही अष्टम भाव आपके आयु और जीवन के आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पता चलता है। पारिवारिक जीवन में आपका इस माह आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और वैवाहिक जीवन भी सामान्य रहेगा। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि यह माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र करियर क्षेत्र में इस माह आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह काम की अधिकता के कारण आप बहुत थकान महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपके द्वारा यदि पूरी मेहनत से काम किया गया है तो उसको अच्छे फल आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं। इस राशि के जो जातक नौकरी की तलाश में थे उन्हें आज इसी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इंटरव्यू देते समय आपको किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आप जॉब पाने की योग है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दें। इस राशि के कारोबार जातक को इस महीने बहुत सोच समझ संभल कर चलने की ज़रूरत है। इस माह आपको कोई प्रोजेक्ट फेल हो सकता है जिसकी वजह से आपको कारोबार की गति धीमी पड़ सकती है। वहीं इस राशि के कुछ लोग कार्यस्थल पर अपने सीनियर या अपने बॉस से उलझ सकते हैं जिसकी वजह से आपके काम पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव को देखकर आपके टीममेट भी आपके प्रति गलत नज़रिया बना सकते हैं। आपको हमारी यही सलाह रहेगी ये कि काम से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दें और अपनी सहनशक्ति को बढ़ाएं। आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त धन का होना आवश्यक है, लेकिन कई बार आपको न चाहते हुए भी धन खर्च करना पड़ता है। इस महीने ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। परिवार के इस सदस्य की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से आपको अपनी संचित पूंजी को खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय में आपके ससुराल पक्ष से आपको मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। इस माह आप किसी तरह का कोर्स करने के बारे में सोच सकते हैं और उस पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इस माह आपको पैसे का लेन देन करने में भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आपको कोई संबंधी इस माह आपसे बड़ी रकम उधार मांगे तो देने से बचे। हो सकता है कि वो आपकी राशि लंबे समय तक वापस ना करें। आर्थिक पक्ष के लिहाज से इस माह के सबसे अच्छे पहलू की बात की जाए तो इस महीने कुछ जातकों की मनचाही जॉब लग सकती है और आपकी सैलरी आपकी अपेक्षाओं से कई ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर देखें तो यह माह आपकी आर्थिक पक्ष के लिए ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस महीने आपको कोशिश करनी होगी अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। इस माह आपको बाएं पैर, हाथ और सिर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसके साथ ही आपको वाहन चलाते समय भी इस महीने बहुत सावधान रहना होगा। हाथ और पैरों की समस्याओं से बचने के लिए आपको सुबह के समय सैर करनी चाहिए। वही जो लोग प्रतिदिन कोई शारीरिक खेल खेलते हैं उन्हें भी खेलते समय थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको बिजली से जुड़ी चीज़ों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर सिर दर्द की समस्या आपको परेशान करती है तो प्राणायाम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो इस महीने आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रेम व वैवाहिक प्रेम जीवन में इस महीने आपको कई नए अनुभव हो सकते हैं। जिन लोगों के प्रेम में अलगाव की नौबत आ गई थी वो अपनी गलतियों को समझकर अपने संगी के साथ सुलह कर सकते हैं। हालांकि कुछ जातकों के प्रेम जीवन में शक और बहसबाजी की अधिकता रहेगी। ऐसे लोगों को हम सलाह देना चाहेंगे कि बातचीत के द्वारा पहले वास्तविक स्थिति का
पता लगाएं। कई बार हम बेवजह ही किसी बात को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे संबंध खराब हो जाती हैं। शादीशुदा जातकों के लिए यह माह अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस माह भली भांति समझेंगे और उचित व्यवहार करेंगे। जीवन साथी के व्यवहार को देखते हुए आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में अच्छा वक्त आपको इस माह गुजारने को मिलेगा। अगर आपके घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार था तो इलाज के बाद तबीयत पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इससे घर के माहौल में सकारात्मक आएगी। वहीं इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस माह कोई धार्मिक समारोह हो सकता है। इस समारोह के संपन्न करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके माता पिता इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की विचार भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस साल उत्तीर्ण हो सकते हैं। उनके अच्छे प्रदर्शन के समाज में आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप घर से दूर उपाय, प्रतिदिन सुबह के समय ओम नमः भगवता वासुदेवाय नमः मंत्र के 108 बार जाप करें।